अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। आज मैं बना रही हूँ मटर आलू की टिकिया। ठीक है, ये मटर छील लिए हैं मैंने और ये 1 किलो आलू हैं। मैं इनको छील के ना बॉयल करने के लिए रख देती हूँ। ठीक है, फिर आपसे मिलती हूँ। जी, तो मैंने आलूओं को छील के पानी में रख दिया है ताकि ये बॉयल हो जाए। इस तरह फिर इजी होते हैं। अगर आप छिलको समेत डालते हैं ना तो फिर मेहनत ज़्यादा होती है। इस तरह बहुत इजी लगता है। ठीक है, और ये मैंने इमली भिगो के रख दी है। ठीक है, फिर इमली की चटनी बनाएंगे हम। इमली का जो पन्ना होता है ना वो, और फिर वो मटर है। ठीक है, फिर मैं आपसे मिलती हूँ जब तक आलू बॉयल हो जाएँ। फिर इनको मैश करते हुए आपसे मिलती हूँ। जी, तो आलू बॉयल हो चुके हैं। अब इसमें बाकी मसाले मैं ऐड करूँगी। नमक, लाल मिर्चें पिसी हुई, कुटी हुई लाल मिर्चें, और ये काली मिर्चें, कुटा हुआ ज़ीरा और चाट मसाला। ठीक है, अब मैंने वैसे बॉयल करते हुए भी ना थोड़ा सा नमक ऐड किया था, तो अभी कम नमक ऐड करूँगी। ठीक है, तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी एक हाथ से मैश करते हुए। अच्छा, जब सारी चीज़ों को आप मैश कर लेंगे ना तो फिर आलूओं को जो है आलूओं को ना फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख दीजिएगा, ताकि जो आप टिकियाँ बनाएंगे ना तो वो टूटेंगी भी नहीं और अच्छी सी बनेंगी। ठीक है, तो बस आप लोगों ने लाजमी 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। ठीक है, अब मैं ये मसाले सारे इसमें ऐड करूँगी और फिर ये मैश करूँगी। और ये रमज़ान में आप लोग ज़रूर बनाइएगा। रमज़ान में तो बहुत अच्छा लगता है, इफ्तारी के टाइम खाएं आप लोग। और इसमें मीठा दही भी डलता है, तो दही 1 पाव होगा और उसमें 3 चम्मच दही के ऐड करूँगी मैं। वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगी। ठीक है, इसमें मीठी चटनी भी बनती है इमली की, वो भी अभी आपको बताऊँगी। ठीक है, तो आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है और मुझे बताना है। ठीक है, सिंपल सी और इजी भी है, कोई ज़्यादा इसमें वो नहीं है। मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, फिर मैंने कैमरा बंद करके फिर दोबारा से मैश किया। जी, तो बस ये फिर मैश करना है। ठीक है, अच्छे से ये मैश हो गया है। बस आप लोगों ने इसमें ना मसाले थोड़े हल्के रखने हैं, क्योंकि हम जब मटर फ्राई करेंगे ना तो सेम यही मसाले थोड़े थोड़े से उसमें भी ऐड होंगे। तो बस फिर आप लोगों ने आलू में थोड़ा मतलब कुटी हुई मिर्चें थोड़ी सी कम ऐड करनी है। ठीक है, तो बस फिर ये मैं मैश कर रही थी। फिर हम इमली की मीठी चटनी बनाएंगे। अच्छा, जब आलू मैश हो जाए ना तो उसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखिएगा, ताकि फिर कबाब अच्छे बनते हैं। तो अब हम यहाँ पे ये इमली की चटनी बना रहे हैं। ठीक है, मैंने इमली का मतलब जो गुठलियाँ थी वो निकाल दी थी। ठीक है, सिर्फ अभी इमली डली हुई। ठीक है, अब इसमें हम चीनी डलेगी। चीनी ऐड करते हैं। ठीक है, थोड़ी सी और ये मैं दही भी मीठा चाहिए हमें। ठीक है, मैंने फेंट के रख दिया है दही। इसमें भी 2 चम्मच ऐड करती हूँ। आप अपने हिसाब से मीठा रख सकते हैं। ठीक है, कम या ज़्यादा। अब मैं ये बताऊँगी ये कब काम आएगा। अब इसको 5-10 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि ये चीनी घुल जाए। ठीक है, अब इसमें हम डालेंगे कुटी हुई मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें, ये खट्टी मीठी चटनी है। ठीक है, और थोड़ा सा कुटा हुआ ज़ीरा, लाल मिर्चें, और नमक। डाल देती हूँ इसमें। और
अब इसको मिक्स करना है जब तक ये गाढ़ी हो, ठीक है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं ताकि ये सही से पक जाए। और चलो जब तक ये पकती है हम यहाँ पे मटर फ्राई करते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो अब हमने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला। अब इसमें हम थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे और फिर इसमें मटर ऐड करेंगे। अच्छा, जो मैंने दही लिया था वो 1 पाव था और इसमें मैंने पहले तो 2 चम्मच चीनी के ऐड किए थे, लेकिन मुझे ना थोड़ी सी फीकी लग रही थी, तो मैंने फिर 1 चमचा और ऐड किया था दही का, मतलब 3 चम्मच चीनी के थे, ठीक है ना। 3 चम्मच चीनी के, और थोड़ा सा ना इसमें पानी भी ऐड करेंगे क्योंकि फिर इतना हमें गाढ़ा नहीं चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि हमें थोड़ा सा पतला सा, मतलब इतना पतला भी नहीं, जैसे दही बड़ों का दही होता है ना, वैसे ही थोड़ा सा चाहिए हमें, उतना गाढ़ा रखना है। एक तो मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, एक मोबाइल से मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी और दूसरे से मतलब सारी चीज़ें ऐड कर रही थी, तो कभी मीठी चटनी की तरफ फोकस था तो कभी इधर मटर की तरफ फोकस था। तो खैर, अब इसमें हमने थोड़ी सी लाल मिर्चें डाली कुटी हुई, और थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्चें, और थोड़ा सा कुटा हुआ ज़ीरा। जो हमने आलू में ऐड किया था ना, वही सेम चीज़ें हम मटर में भी ऐड करेंगे, लेकिन हल्का हल्का मतलब डालना है, मसाला ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये लोग आप ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की आपको लगेगी, ठीक है। तो बस आप लोगों ने फुल मेरी वीडियो वॉच करनी है, ठीक है। अब इसमें हल्का सा पानी ऐड करके इसको बस दम पर ही पकाएंगे, ठीक है। ये बस ज़्यादा नहीं, 10 मिनट में ये रेडी हो जाएंगे, फिर हम आपको बताते हैं कि हमें क्या करना है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोगों ने फुल वीडियो वॉच करनी है और मुझे सपोर्ट करना है। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी करना है आप लोगों ने, ठीक है। तो बस अभी हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए ढक कर हल्की आंच पे पकाएंगे, हल्की आंच पे, ठीक है ना। फिर मैं मिलती हूँ जी। तो ये हमारी इमली की चटनी रेडी हो चुकी है। बस ये मटर भी रेडी होने वाले हैं। तो ये थोड़ा पानी खुश्क हो जाए तो बस फिर मैं चूल्हा बंद करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ, ठीक है जी। तो ये आलू को मैंने मैश करके 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, ताकि कबाब जो है ना आलू के वो टूटे ना, क्योंकि अगर आप गरम गरम करते हैं ना तो फिर वो टूट जाते हैं। अच्छा, तो फिर ये मैंने कबाब की तरह सी गोल शेप दे दी इसकी। हल्के हाथों को भी गीला करते रहना है आप लोगों ने, ठीक है। और फिर इसमें मैं बीच में ये जो मटर हैं वो डाल रही हूँ, और फिर दोबारा से इसकी आलूओं की कोटिंग फिर से ऊपर कर दूँगी, ताकि सही से गोल शेप बन जाए कबाबों की, ठीक है। तो बस आपने हाथों को हल्का हल्का गीला करके उसी से ही आपने वो करना है। और इसमें अंडा वंडा कुछ भी नहीं ऐड होगा, सिर्फ खाली मतलब पानी से ही वो होगा। और देखिएगा कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे बिना अंडे और बिना कॉर्नफ्लोर के, ठीक है। तो बस आप लोगों ने फुल वीडियो देखनी है मेरी, ठीक है। ये बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। बस हाथों को हल्का हल्का गीला करना है आपने, दोनों तरफ से आगे पीछे कबाबों पे सही से लगाने हैं, ठीक है। अब आपसे कबाब बना के फिर मिलती हूँ मैं जी। तो ये बना लिए मैंने कबाब, बस अब इनको फ्राई करते हैं, ठीक है जी। अब इसको तवे पे फ्राई करने हैं और बिल्कुल कम ऑयल में, ठीक है। फिर से हल्की हल्की हाथों को गीला करना है। फिर से उसको ना मतलब थोड़ा हल्के हल्के हाथों से फिर से हाथों को गीला करके
उसके बाद थोड़ा थोड़ा ऑयल ना उस पे डालते रहना है। अच्छा, जब भी आप आलूओं को बॉईल करके ना मतलब मैश करके जब भी करें तो फ्रिज में रख दें, फिर ये टूटते नहीं हैं जब आप करते हैं ना, वरना टूट जाते हैं। 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। लेकिन बिल्कुल भी नहीं टूटे, क्योंकि मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था आलूओं को ना, तो जब ये नहीं टूटे। बस ये थोड़े से मैंने जल्दी पलट दिया, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। कम कम ऑयल डालना है इसमें ना। आप लोग ट्राई करना, बहुत मज़े के बनते हैं। ये वैसे इंडिया की डिश है, हमारी आंटी थी, लखनऊ में रहती हैं वो ना, तो उन्होंने ये हमें रेसिपी दी थी। जब हम छोटे होते थे तब बहुत खाते थे ये, अब भी खाते हैं पर अब रमज़ानों में या इस तरह। पर ये फ्राई हो जाते फिर मैं मिलती हूँ, ठीक है। ये देखें, ये फ्राई हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ जी। तो ये रेडी हो चुके हैं। अब इसमें से हम देखें, ये जो मीठा दही था ये डालेंगे। और ये खाने में बहुत मज़े की लगती हैं। ये रमज़ानों में बनाएं आप लोग, अफ्तारी में तो मज़ा आ जाता है। देखिए, आप सिंपल सी चीज़ को अच्छे से प्रेजेंट करेंगे तो खाने में भी मज़ा आता है। और कोई इसमें ख़ास चीज़ें नहीं हैं कि आप वो करें। अब ये इमली की मीठी चटनी, मैं एक मोबाइल में कैमरा पकड़ा हुआ है ना, तो फिर थोड़ा सा वो लग रहा है। ये जो मटर हैं ये फिर कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। ऊपर से हल्का सा चाट मसाला ऐड करूँगी। अब ये देखिए, अंदर से भी मटर, ऊपर से भी मटर। आ जाए, किस किस ने खाना है। चलें फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।